एक आकाशगंगा को देखें और आप जंगल में एक कैंपफायर देखते हैं। आप चमकते केंद्र, सितारों की टिमटिमाती चिंगारियों को देखते हैं और आप मान लेते हैं कि जैसे एक कैंपफायर गर्मी और गुरुत्वाकर्षण कोर में संकेंद्रित होते हैं। 1970 के दशक में एक महिला ने धुएं की ओर देखा और महसूस किया कि पूरा जंगल अदृश्य था। मेरा नाम ब्रह्मांड का अन्वेषक है और आज हम वेरा रोबिन के जीवन की यात्रा करते हैं, वह खगोलज्ञ जिसने हमारे ब्रह्मांड की मशीन में भूत को खोजा। न्यूटोनियन भौतिकी स्पष्ट है, जितना आप गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से दूर होते हैं, उतना ही धीमा आपको चलना चाहिए। यह एक मौलिक कानून है। हमारे अपने पिछवाड़े में प्लूटो केवल 4.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, जबकि बुध की गति 47 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जब वेरा रोबिन ने किट पीक पर 2.1 मीटर टेलीस्कोप को एंड्रोमेडा की ओर लगाया, तो उसने इसी गिरावट को देखने की उम्मीद की। उन्नत स्पेक्ट्रोग्राफ और एक ऐसी दृढ़ता के साथ जो पुरुष प्रधान क्षेत्र को नहीं रोक सकी, उसने किनारों की ओर देखा। गैलेक्सी डिस्क के किनारे पर अकेले तारे, लेकिन डेटा समझ में नहीं आया। किनारे पर स्थित तारे धीमे नहीं हो रहे थे। वे लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे थे। यही गति कोर के पास के तारों की थी। वे इतनी तेजी से चल रहे थे कि उन्हें एक घूमते हुए टायर से कीचड़ की तरह अंधेरे में फेंक दिया जाना चाहिए था। फिर भी वे रुके रहे। कुछ उन्हें रोक रहा था। कुछ अदृश्य होना चाहिए था जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान कर रहा था। एक विशाल अदृश्य ढांचा जो आकाशगंगाओं को एक साथ रखता है। उसने केवल एक नया तारा नहीं पाया, उसने ब्रह्मांड की प्राथमिक सामग्री खोज ली थी। हम इसे डार्क मैटर कहते हैं। यह परमाणुओं से बना नहीं है। यह प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करता। यह तुम्हारे, मेरे और पृथ्वी के भीतर से ऐसे गुजरता है जैसे एक फिसलन दरवाजे के माध्यम से एक फुसफुसाहट। गणित चौंका देने वाला है। डार्क मैटर सामान्य मैटर से 5 गुना अधिक भारी है। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति के बीच में 5 अदृश्य दिग्गज खड़े हैं। हम अल्पसंख्यक हैं, अंधेरा नियम है। वेरा ने साबित किया कि जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, वह वास्तव में एक बहुत गहरे, बहुत अंधेरे महासागर की सतह पर केवल झाग है। वेरा रोबिन का निधन 2016 में हुआ। उनके खोज के बावजूद, जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की नींव है, जिस पर हर गैलेक्सी का निर्माण होता है, नोबेल समिति ने कभी संपर्क नहीं किया। लेकिन वेरा को स्वर्ण की कमी की परवाह नहीं थी। वह एक अग्रदूत थीं जिन्होंने हमें सिखाया कि हमारे वास्तविकता में 85% पदार्थ एक रहस्य है जिसे हम अभी तक हल नहीं कर पाए हैं। हम अब वेरा के ब्रह्मांड में रहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां चुप्पी बोलती है और परछाइयां वजन रखती हैं। उसने हमें याद दिलाया कि अंधेरे में होना अज्ञानता का संकेत नहीं है, यह खोज करने का निमंत्रण है। अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें, तो केवल सितारों को न देखें। उन अदृश्य हाथों के बारे में सोचें जो उन्हें स्थिर रखे हुए हैं। मेरा नाम ईपी के कैपिटल है और यह खोज की गुरुत्वाकर्षण है। ऊपर देखते रहें। यह सामग्री शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय सलाह नहीं है।